हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी एक्सप्लोरर सुमी। ये वीडियो भी बहुत दिनों के बाद आया है गाइस। मैं अभी जस्ट सो के उठी हूँ और ये फ्राइडे का ब्लॉग है। उस दिन मेरा वेलनेस डे का छुट्टी था। मैं सो के उठी हूँ, उसके बाद मैं सबके लिए चाय रेडी कर रही हूँ। मैं 10 बजे तक उठती हूँ गाइस, क्योंकि मेरा जो है आफ्टरनून शिफ्ट रहता है 3 बजे से 12 बजे तक। सोते सोते 1:30 बज जाता है और उठती हूँ मैं 10 बजे। और उसके बाद अभी मैं थोड़ा 2 ग्लास गर्म पानी पीती हूँ। उसके बाद सबके लिए चाय बनाती हूँ। मैं मेरे लिए चाय बिना चीनी वाला बनाती हूँ, क्योंकि मुझे अभी चीनी शुगर को अवॉइड करना है। और जैसे कि आप लोग नोटिस कर पा रहे होगे, मेरा बेबी बम, सो यस, वी आर प्रेग्नेंट। लाइक मी एंड माई हस्बैंड आर प्रेग्नेंट। ये अभी प्रेगनेंसी का 8.5 मंथ्स चल रहा है एंड वी आर सो एक्साइटेड। और उसके बाद फिर अभी मेरा चाय रेडी हो चुका है। मैं मेरे हस्बैंड को चाय देने जा रही हूँ। उनका बैक में पेन हो रहा था कुछ 1-2 दिनों से, इसलिए वो अभी बेड पे बैठे थे, तो मैं चाय और पानी दी। उसके बाद फिर मैं भी चाय लेके बैल्कनी में आ गई थोड़ा धूप लेने, क्योंकि धूप तो हम लोगों को मिलता नहीं है गाइज। सोची थोड़ा धूप ले लेती हूँ। और एक ये हम लोग का फ्लावर उगा है, आप लोग बताना कि कैसा लग रहा है। इसको हम लोग के लोकल लैंग्वेज में 10 बजिया फूल बोलते हैं। फिर मैं भी चाय पी लेती हूँ शांति से बैठ के। मेरा बाल बाल पूरा बिखरा हुआ है, क्योंकि सो के उठ के अभी फ्रेश भी नहीं हुए थे। उसके बाद फिर मैं सुबह सुबह अपने रूम में भजन लगा देती हूँ एलेक्सा में। और मैं हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र ये सब सुनती हूँ, तो आपको बैकग्राउंड में उसका आवाज़ आ रहा होगा। फिर मैं फ्रेशन अप होके अपने रूम का बेडशीट ठीक कर लेती हूँ। आज मुझे बेडशीट चेंज करना है, क्योंकि फ्राइडे को हम लोग बेडशीट को चेंज करते हैं। ये हमने नया बेडशीट परचेज़ किया था। वो मैं अभी लगाई हूँ। आप लोग बताइएगा कि कैसा है। और फिर कपड़ा सूख गया था, तो उसको मैं उठा के फोल्ड करके कबर्ड में रख रही थी। हम लोग 2 दिन वीक में वॉशिंग मशीन लगाते हैं, और जो भी कपड़ा होता है फिर मैं समेट देती हूँ। मोस्टली ये काम मेरे हस्बैंड करते हैं, लेकिन फिर आज उनका बैक में प्रॉब्लम था, तो मैं सोची मैं खुद ही कर लेती हूँ। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड कुछ कुछ बोल रहे थे, तो मुझे हंसी आ रही थी। उसके बाद फिर जो है मैं फ्रूट्स काट के देती हूँ। मैं भी खाती हूँ और इनको भी देती हूँ। हम लोग अमरूद खा रहे होते हैं, क्योंकि इस टाइम में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल ये सब लेना बहुत ज़रूरी होता है। दिन भर में कम से कम 2 से 3 फ्रूट्स खाना चाहिए। तो मैं बनाना तो रोज़ खाती हूँ, उसके साथ एक कोई सीजनल फ्रूट्स खाती हूँ। ऐसे मैं रोज़ उठ के पहले नहा लेती हूँ, लेकिन आज मेरा थोड़ा लेट हो गया। मैं नाश्ता वास्ता करके नहाती हूँ। और उसके बाद फिर मैं जाती हूँ नहाने के लिए, नहा के आ जाती हूँ। एक्चुअली आज मुझे नहाने में काफ़ी लेट हो गया था। मैं नाश्ता वास्ता करके नहाती हूँ, लेकिन ये जो क्लिप है मैंने पहले ही कर दिया है। उसके पहले मेरा नाश्ता वास्ता हो चुका है, लेकिन इसमें आपको दिखेगा कि मैं नहा के कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। वीडियो को एडिटिंग करते टाइम जो मेरे हस्बैंड हैं वो क्लिप को थोड़ा सा इधर उधर कर दिए। मैं नहा के, आज मैंने शैम्पू किया था, उसके बाद मैं अपना स्किन केयर थोड़ा कर लेती हूँ। सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र और बोरोलिन लिप्स में लगाती हूँ, और सिंदूर पहनती हूँ। और आज फ्राइडे था, तो मैं थोड़ा परफ्यूम भी लगाई। ऐसे तो कहीं जाती हूँ तो लगाती हूँ, लेकिन घर में मैं फ्राइडे को लगाती हूँ, क्योंकि लगाना चाहिए, उस दिन से वीनस अच्छा होता है। और बिंदी लगा के फिर मेरा हो गया स्किन केयर। और उस दिन मुझे नहाते नहाते 1:30 हो गया था, 1:30 बज गया था। ये मैं नहाने के बाद का चेहरा। और मैं कभी भी नहाती हूँ तो मैं पूजा डेफिनेटली करती हूँ। ये एक चीज़ है जो मैं कभी भी नहीं भूलती हूँ। मैं सुबह को नहा के पूजा करती हूँ, लेकिन आज लेट हो गया था, तो जो है पूजा मैं भी कर रही हूँ। ऐसे मम्मी तो सुबह सुबह कर देते हैं, लेकिन उसके बाद मैं भी करती हूँ। आप लोग देख सकते हो मैं भगवान जी का कितना सारा तस्वीर रखी हूँ अपने पूजा रूम में। और दिया तो हमेशा जलाना है मुझे, कपूर भी दिखाती हूँ। और सुबह सुबह पूरा घर में जल भी मैं छिड़कती हूँ भगवान जी को चढ़ाने के बाद।
और प्रेगनेंसी टाइम में पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है गाइस। सो जितने भी लोग एक्सपेक्टिंग मदर हैं उन लोगों को भी सुबह शाम कुछ अच्छा रिलीजियस चीज़ें सुननी चाहिए और करनी चाहिए। इससे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। और मैं यहाँ पे पापा जी को भी रोज़ जल देती हूँ उनके तस्वीर में, और पूरे घर में छिड़कती हूँ। और फ्राइडे को गेट के बाहर भी थोड़ा जल देना चाहिए। और अभी मैं ऐसे ही लूज़ ड्रेसेस पहन रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत कंफर्टेबल होता है गाइस। ये लिबास से मैं ली थी 4 मैंने काफ्तान लिया है। सो आई थिंक मेरा इसी में पूरा थ्रू आउट द प्रेगनेंसी हो जाएगा अभी, और एक सवा महीना बचा है। सो सॉर्टेड है। उसके बाद फिर शायद फीडिंग गाउन्स लूँ, या फिर देखते हैं। अभी तो मैंने शॉपिंग नहीं किया है, जब करूँगी तो उसका भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी कि वो हॉस्पिटल बैग में क्या क्या रखा है और क्या क्या मतलब पोस्टमार्टम में मैं पहनूँगी वो। और इसका अगर लिंक किसी को चाहिए होगा तो मैं दे दूँगी। लिबास का काफ्तान है। उसके बाद पूजा करने के बाद आरती दिखा के मैं सबको प्रसादी दे देती हूँ, मम्मी को, इनको, और मैं खुद प्रसादी खा लेती हूँ। और ये नाश्ता सुबह वाला था जो कि मैं नहाने से पहले नाश्ता की थी, तो ये बाद में मैंने डाला है। तो नाश्ता में मेरा एवरीडे आजकल दलिया रहता है। दलिया में दूध डाल के मखाना, ड्राई फ्रूट्स और 2 केला, और मम्मी भी वही खाते हैं। सो हम, मेरा और मम्मी का नाश्ता सुबह का ये रहता है। मेरे हस्बैंड तो नाश्ता करते नहीं हैं। और लंच हम लोगों का प्रोटीन वाला रहता है, हेल्दी। ज़्यादा ऑयली खाने डॉक्टर ने मना किया है। सो खाने में था आलू परवल की सब्ज़ी, दाल, चावल, चटनी, और दही तो रहता ही है। और उस दिन मुझे बाथरूम का फ़र्श भी साफ़ करना था क्योंकि टॉयलेट मेरे हस्बैंड साफ़ कर देते हैं। सो फ़र्श साफ़ करने में उनका बैक पेन था, तो मैंने ही अच्छे से क्लीन किया। उसके बाद मैं शैम्पू करके नहा ली थी। और ये खाना खाने वाला, ये नहाने के बाद वाला है। तो अप्रॉक्स 2:30 PM का ये वीडियो है। हमारे मम्मी बात करते करते खाना खा रहे थे। खाना दोपहर का खाना मम्मी बनाई थी। और परवल का चोखा भी था गाइज, मैं बताने भूल गई थी। वो मुझे बहुत पसंद है। आलू परवल की सब्ज़ी, दाल, चावल, चोखा और दही। उसके बाद फिर खाना खाने के बाद मेरे हस्बैंड थोड़ा रेस्ट करने आ गए थे क्योंकि उनका बैक में प्रॉब्लम था। तो ऐसे आज उनका वर्किंग डे था, तो उसके बाद फिर मैं भी थोड़ा सो जाती हूँ 1 घंटे। दोपहर में 1 घंटे का नींद लेना ज़रूरी होता है, और मेरा छुट्टी था तो मुझे काफ़ी रिलैक्सिंग लगा। फिर उठ के मैं अपना आयरन का टैबलेट ले लेती हूँ। आयरन कैल्शियम थ्रू आउट द प्रेगनेंसी खाई जाती है, आई थिंक आफ्टर 4 मंथ्स। और भी बहुत एक मेडिसिन था प्रोटीन वाला, जो दूध में प्रोटीन डाल के पीते हैं, वो तो एक होता ही है। एक और RG प्राइम करके एक होता है, वो भी मैं पीती हूँ। उसके बाद चाय का टाइम हो जाता है शाम को, तो मैं सबके लिए चाय बनाती हूँ और सबको मैं चाय देती हूँ। इस टाइम में अप्रॉक्स आई थिंक 6 बज रहा होता है। हाँ, तो 6 बजे के मेरी हाउस हेल्पर भी आती है, वो भी काम वाम कर रही है। उसको भी मैं चाय पूछती हूँ, लेकिन वो पीती नहीं है चाय। और वो अपना बर्तन धो रही थी। सुबह झाड़ू पोछा करके, डस्टिंग करके वो चली जाती है, और शाम को बर्तन धोती है क्योंकि रात का बर्तन मैं रखती नहीं हूँ, धो लेती हूँ। दिन में बर्तन होता नहीं है। तो मेरे हस्बैंड के लिए भी मैंने चाय रखा, और मैं भी चाय पी रही थी। उस टाइम में मैं मम्मी से फ़ोन पे बात भी कर रही थी, तो बातचीत हो गया था। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा वॉकिंग में जाते हैं छत पे। वो आई थिंक मैंने शूट नहीं किया था। तो चाय पीने के बाद हम लोग छत पे, बहुत अच्छा मौसम है गाइस, बेंगलोर का टचवुड, तो वहाँ पे हम लोग छत पे वॉकिंग के लिए जाते हैं तकरीबन 40-45 मिनट्स। उसके बाद मैं आने के बाद आई थिंक 7-10 हो चुका था। तो मुझे उस टाइम में सत्तू पीना रहता है, क्योंकि सत्तू भी मेरे डाइटिशियन ने मुझे बोला है कि दिन में 1 गिलास पीना, उससे बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। और तो जो लोग भी एक्सपेक्टिंग मॉम्स हैं वो लोग अपने डाइट में सत्तू डेफिनेटली इंक्लूड करें। मेरे तो डाइटिशियन ने बोला इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है। सो सत्तू इज़ अ मस्ट हैव इन प्रेगनेंसी। तो सत्तू हम लोग इधर से ही लेते हैं, घर का तो नहीं रहता है, बट वो बगल में एक सुपर मार्ट है, वहाँ से चना का सत्तू ले लेते हैं। तो 3 चम्मच मैं डालती हूँ अपने ग्लास में, और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं। आप इसको चाहो तो बहुत तरीके से बना सकते हो, मैं सिंपल में रखती हूँ। 3 चम्मच सत्तू, 1 गिलास पानी में काला नमक, जीरा पाउडर,
और आधा लेमन स्क्वीज़ कर देती हूँ, तो लेमन भी बहुत अच्छा होता है। अभी बारिश का मौसम है तो मैं ज़्यादा नारियल पानी नहीं पीती हूँ, अदरवाइज़ मेरा सुबह नारियल पानी से शुरू होता था। ये पीने के बाद गाइज आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें बहुत फाइबर होता है, बहुत प्रोटीन होता है। इसके बाद आपको पानी प्यास बहुत लगेगा। अभी मुझे लग गया तो मैं पानी पी लेती हूँ गाइज। अगर किसी को देखना है कि व्हाट आई ईट इन अ डे प्रेगनेंसी एडिशन, तो आप लोग कमेंट करना, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगी एक ऐसा शॉर्ट्स में। सो ज़्यादा फैंसी कुछ नहीं होता है। सुबह उठ के ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ, आधा कटोरी जो रात में सोक्ड रहता है। उसके बाद दलिया खाती हूँ दूध के साथ। फिर उसके बाद फिर जो है लंच होता है, उसके बाद फ्रूट्स खाती हूँ, शाम को सत्तू, रात को डिनर, और सोने से पहले दूध। आजकल दूध में नहीं पी रही, क्योंकि दलिया में पी लेती थी। उसके बाद फिर मैं मेरे हस्बैंड के लिए हॉट वाटर बैग रेडी करती हूँ, उनको पीठ सेकने के लिए। तो ये हॉट वाटर बैग है, इसमें मैं पानी को केटली में गर्म करके उसमें डाल के उनको देती हूँ, ताकि उनको थोड़ा रिलीफ लगे। इस टाइम तक ऑलमोस्ट 8 सवा 8 हो चुका था। और उसके बाद फिर हम लोग डिनर में लगेंगे। और ये तो अपना ऑफिस का काम कर रहे थे, क्योंकि ये छुट्टी नहीं लिए थे, इनका कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग्स था एक न्यू प्रोजेक्ट का, तो ये बोले कि छुट्टी नहीं ले सकता। इनका बहुत बैक में प्रॉब्लम था, फिर भी काम कर रहे थे। मेरा तो छुट्टी था। उसके बाद हम लोग मम्मी भुट्टा पका के दी थी, तो हम लोग तीनों खा रहे थे शाम को भुट्टा। और बारिश के मौसम में ये सब चीज़ खाना बहुत अच्छा लगता है गाइस, और हेल्दी भी होता है। और मुझे हर 2-2.5 घंटे में डॉक्टर ने कुछ खाने बोला है, तो दीज आर द हेल्दी ऑप्शन रेदर देन हैविंग समोसा या मैगी। ऐसा कुछ कभी कभी तो चलता है, बट नॉट एवरी टाइम। उसके बाद मैं मेरी ननद से बात कर रही थी, और मैं रात का डिनर भी रेडी कर रही थी। तो डिनर में मैं और मम्मी दोनों लगे हैं। मैं उधर सब्ज़ी बना रही हूँ, चना मूंग आलू डाल के सब्ज़ी, हेल्दी वाला, क्योंकि उसमें बहुत प्रोटीन होता है, फाइबर भी होता है। तो उसमें प्याज व्याज डाल के मैं उसको बनाती हूँ। कभी होगा तो मैं रेसिपी शेयर कर दूँगी। और उसके बाद यहाँ दाल पराठा बन रहा है। सो मम्मी बेल रही है और मैं उसको सेंक रही हूँ। सो बहुत टेस्टी बना था। और मौसम भी ऐसा था कि कुछ ऐसा खाने का मन कर रहा था, मेरा क्रेविंग हो रहा था, तो मैं सोची कि बना लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। तो हम लोगों का डिनर हम लोगों का ऑलमोस्ट खाते खाते 10:30 बज जाता है। तो ये डिनर रेडी है, दाल पराठा सब्जी, और थोड़ा दिन का चावल बचा था वो, और मम्मी घी निकाली थी, तो घी का जो वो बचता है ना, वो भी हम लोग खा रहे थे। उसके बाद फिर डिनर करने के बाद मैं किचन को क्लीन कर देती हूँ सोने से पहले, एवरीडे मेरा रूटीन है। सो बर्तन मैं सारा क्लीन कर दी, किचन साफ करके हम लोग वॉक पे जा रहे हैं, क्योंकि डिनर के बाद वॉकिंग ज़रूरी होता है। तो हम लोग अपने अपार्टमेंट में ही थोड़ा सा वॉक करने जाते हैं, और ये गार्डन एरिया में थोड़ा वॉक कर रहे हैं। ज़्यादा तो नहीं, 2-3 राउंड ही कर पाते, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी और मुझे तो नींद भी आ रही थी। वैसे ऑफिस का काम रहता तो लेट सोती हूँ, लेकिन आज तो खैर छुट्टी था, तो काफ़ी रिलैक्सिंग लगा मुझे। ऐसे बीच बीच में ऑफिस वाले छुट्टी दे दे। एक्चुअली हमारा QBR था ऑफिस का, तो QBR का डेटा बनाते बनाते सारे टीम वाले बहुत एग्जॉस्ट हो गए थे, तो हमारे क्लाइंट ने एक दिन का वेलनेस डे ऑफ रखा। एवरी क्वार्टर में वो लोग एक दिन वेलनेस डे ऑफ देते हैं गाइज, इट्स अ गुड थिंग। और सोने से पहले मैं अगले दिन की तैयारी कर लेती हूँ। सोक ड्राई फ्रूट करने दे देती हूँ एक कटोरी में, 6 आमंड्स, 2 अखरोट, 2 काजू और 8-10 किशमिश। यहाँ पे मेरे हबी काम कर रहे हैं। और फिर मैं डिनर करने के बाद तुरंत पानी नहीं पीती हूँ, थोड़ा देर के बाद पानी पीती हूँ। पानी पी के अभी मैं फेस वॉश कर ली हूँ, नाइट स्किन केयर रूटीन, बस फेस वॉश करके मॉइस्चराइज़र लगाते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि अपना स्किन का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। आजकल मैं एक्वालॉजिका का ही फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। पहले आप मुझे देखे होगे सेटाफिल का, लेकिन मेरा वो ख़त्म हो गया था, तो मैं अभी एक्वालॉजिका यूज़ कर रही हूँ। और मॉइस्चराइज़र जो है सेटाफिल का, क्योंकि ये तो मेरा फेवरेट है, उसको तो मैं नहीं छोड़ सकती। और उसके बाद मैं बोरोलिन लगा लेती हूँ लिप्स पे। सोने से पहले थोड़ा सा खुद को अच्छे से स्किन केयर करना ज़रूरी होता है गाइस, आप सबको भी करना चाहिए।
ताकि नींद भी अच्छी आए और जितने भी स्किन पे डस्ट पोल्यूशन है वो सब भी ठीक रहे। आजकल तो कहीं जाना आना हो नहीं रहा है गाइस, क्योंकि अभी घर से ज़्यादा नहीं निकलती हूँ मैं। और हाथों में मैं मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ सोने से पहले। हाथ को भी मॉइस्चराइज, पैरों में भी मैं तेल लगाती हूँ, वो भी मैंने वीडियो में नहीं दिखाया। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी में सोने से पहले पैर हाथ धो के तेल लगा लेती हूँ। मेरे सोने का टाइम हो चुका है गाइस, तो मैं अपना बेड अरेंज करके सोने आ गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Take care. Bye bye. See you soon in my next video.